द्वापर युग की सुनहरे पन्नों में एक कथा ऐसी भी दर्ज है जिसमें प्रेम केवल हृदय का मिलन नहीं था, बल्कि धर्म, सत्य और भक्ति का संगम था। यह कथा है श्री कृष्ण और रुक्मिणी के दिव्य विवाह की, जिसे भागवत पुराण दशम स्कंद अध्याय 52 और 54 में विस्तार से वर्णित किया गया है। भागवत पुराण के अनुसार यह कथा केवल एक विवाह की नहीं, बल्कि प्रेम, भक्ति और धर्म के मिलन की अमृत गाथा है। द्वापर युग में जब अधर्म बढ़ रहा था और संबंध राजनीति के बंधन में जकड़ते जा रहे थे, उसी समय विदर्भ की राजकुमारी रुक्मिणी ने अपने हृदय में केवल एक ही वर को स्थान दिया। वो थे द्वारका के यदुवंशी श्याम सुंदर श्री कृष्ण। रुक्मिणी राजा भीष्मक की पुत्री थी, जिन्होंने श्री कृष्ण को कभी नहीं देखा था, परंतु उनकी वीरता, धर्मनिष्ठा और सौंदर्य की गाथाएं सुन सुनकर मन प्राण से उनकी अनंत भक्त हो गईं। भागवत में वर्णित है कि रुक्मिणी देवी लक्ष्मी का अवतार थी और श्री कृष्ण स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे। अंततः उनका मिलन तो सृष्टि के आरंभ से ही निश्चित था, लेकिन इस पवित्र मिलन में एक बाधा थी। वो थे रुक्मिणी के भाई रुक्मी। रुक्मिणी के भाई कृष्ण से बैर रखता था और अपनी बहन का विवाह चेदीराज शिशुपाल से कराना चाहता था, जो कृष्ण का परम शत्रु था। रुक्मिणी ने जब यह सुना तो उन्होंने एक दृढ़ निर्णय लिया। उन्होंने एक विश्वस्त ब्राह्मण को संदेश देकर द्वारका भेजा। उस पत्र में उन्होंने भागवत में वर्णित यह भाव व्यक्त किया। रुक्मिणी जी ने पत्र में लिखा, हे द्वारकाधीश, मैंने आपको ही अपने पति के रूप में स्वीकारा है। यदि आप मेरे प्रिय वर हैं, तो विवाह से एक दिन पूर्व जब मैं गौरी माता के मंदिर में पूजन कर लौटूंगी, उस क्षण आप आकर मेरा हरण कर लें। यदि आप न आए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। श्री कृष्ण ने पत्र पाकर विलंब नहीं किया। वे तुरंत रथ पर सवार होकर विदर्भ पहुँचे। विवाह से पूर्व मंदिर में माता पार्वती की पूजा कर रुक्मिणी लौट रही थी। कृष्ण जी ने रुक्मिणी को देखकर उन्हें अपने रथ पर बिठा लिया और वहां से प्रस्थान किया। यह घटना आज भी रुक्मिणी हरण के नाम से जानी जाती है। रुक्मिणी का भाई रुक्मी सेना लेकर भगवान श्री कृष्ण का पीछा करता आया और मार्ग में युद्ध हुआ। श्री कृष्ण ने उसे परास्त किया, परंतु रुक्मिणी के आग्रह पर उसके प्राण नहीं लिए। अंततः कृष्ण रुक्मिणी को द्वारका ले आए और विधि विधान से विवाह संपन्न हुआ। भागवत पुराण में यह विवाह केवल एक दाम्पत्य का नहीं, बल्कि धर्म और प्रेम की विजय का प्रतीक माना गया। यह संदेश देता है कि जब प्रेम शुद्ध हो और भक्ति अटल, तो स्वयं भगवान भी अपने भक्त के वचन निभाने के लिए अवतरित होते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण रुक्मिणी जी का विवाह युगों युगों तक यह प्रेरणा देता है कि सच्चा प्रेम केवल हृदयों को नहीं, बल्कि आत्मा को भी एक करता है और धर्म के मार्ग पर चलकर ही प्रेम को उसकी पूर्णता मिलती है। तो ये कहानी थी रुक्मिणी और श्री कृष्ण जी के विवाह की। वीडियो डेस्क जीवांजलि.com। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें